कहां से एक नई आप कहानी लेके आगे गए कि अब लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दे देना चाहिए? किस चीज के लिए? बीजेपी कह रही है किस चीज के लिए दे? भ्रष्टाचार के लिए? आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, महानायक हैं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम ये कहते हैं, जो दूसरों को, इस बच्चे को नसीहत दे रहे कि पढ़ो लिखाए कमाई करो, तो अपने मुख्यमंत्री होने के बाद अगर परिवार में 9th फेल है इसका लड़का, तो मैं पूछूंगा। गोपालगंज जिला से जहाँ लालू यादव का गृह जिला है, वहाँ पे 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, आज तक एक विश्वविद्यालय नहीं है वहाँ पे। कटोगे तो कटोगे का अर्थ क्या है? कटोगे का अर्थ मात्र तलवार लेकर काटना है, यही आप समझ रहे होंगे। मैं बिल्कुल दंगाई यात्रा कह रहे हैं, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, उसका नाम है दंगाई यात्रा। हिंदू यात्रा करते चलो, दंगे कराते चलो, समाज को बांटते चलो, भाजपा को जिताने की कोशिश करो। अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों की जात नहीं होती, मुसलमानों में जात होती है, आप उनमें क्यों नहीं फूट डालते? हिंदू में ही क्यों फूट डालते हो? जाति में क्यों? और मृत्युंजय जी बात कर रहे हैं कि तलवार सब में बटेगी, पत्थर की बात आज कोई नहीं कर रहा। वो इसलिए है क्योंकि अगर हिंदू एक होगा तो इनका जो वोट है वो नहीं कट पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की एक और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस डिबेट में हम सभी देखने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय त्रिपाठी को और वहां की बैठी जनता को। दोस्तों आज मृत्युंजय त्रिपाठी इस डिबेट पे हिंदुत्व पे कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहे थे, लेकिन जब वहाँ की बैठी जनता ने और शहजाद पूनेवाला ने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई है। फिर शहजाद पूनेवाला और ऑडियंस ने दोनों ने मिलकर इनकी काफी अच्छे से इस डिबेट में क्लास लगा दी है। तो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी रोजाना वीडियो देखने के लिए। चलिए अब बिना किसी देरी के इस मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे जी देखिए, आप पेशे से क्रिकेटर हैं, यानी आप बैटिंग बॉलिंग जो भी करते होंगे। एक सवाल बताइए, ये कहां से एक नई आप कहानी लेके आगे गए कि अब लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दे देना चाहिए? किस चीज के लिए? किस चीज? बीजेपी कह रही है किस चीज के लिए दे? अरे भाई, भ्रष्टाचार के लिए? बीजेपी क्या कहेगी? आदरणीय लालू प्रसाद जी तो 35 वर्षों से बीजेपी लड़ाई लड़ रही है, राजनीतिक लड़ पा रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, महानायक हैं। ये कोई भुला सकता है, कोई मिटा सकता है क्या? क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें आप क्या सवाल कर रहे हैं? बीजेपी की हैसियत है आदरणीय लालू प्रसाद जी के सामने राजनीतिक लड़ाई लड़ने की। देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। इसके बाद भी नंबर 1 पार्टी है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। देखिए हम लोगों का स्पष्ट मानना है, अभी ये ज्ञान दे रहे थे हिंदू मुसलमान, ये देश की खूबसूरती है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम ये कहते हैं, इसलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बिल्कुल ये तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि लेकिन हम बता रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इन नौजवानों को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये कब बोलेंगे? ये पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई, ये तेजस्वी यादव का मॉडल है। ये कहते हैं तलवार बांटो, हम कहते हैं कलम बांटो, यही लड़ाई है। अच्छा, ईंट से ईंट किसकी बजाई जा रही है? ईंट से ईंट उसकी बजाई जाएगी जो दंगा भड़काएगा, जो हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराएगा, जो नफरत फैलाएगा, जो समाज में तलवार बांटेगा। ये देश में सबको अधिकार है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए इसको तो जो लोग, क्या लगता है ये जो लोग है उत्तर प्रदेश से बिहार तक नफरत का जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो सबसे बड़े हिंदू के दुश्मन है। हिंदुस्तान में 80% हिंदू है। इतना कायर है, डरपोक है हिंदू जो डरा रहे हैं। क्यों हिंदू को इतना कायर समझ रहे हैं? अभी बता है भाई, अभी बता है। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इतना उसको भागों में बांट दीजिए कि वो क्या बनेगा उसको खुद भी नहीं पता लगेगा। अभी मैं दो तीन चीजें बोलूंगा। खास जो बात है, हिंदू जोड़ो यात्रा या सनातन जोड़ो यात्रा या भिक्षा यात्रा या हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जातियों में विभक्त सनातन को एक करने की है। उससे किसी राजनीतिक व्यक्ति और राजनीति लेना देना चवन्नी नहीं है।
मैंने खुद मंच से इस बात को कहा कि यह यात्रा किसी दल की नहीं है, बल्कि संगठित हुए 100 करोड़ लोगों के बल की है। जातियों में विभक्त सनातन को अगर एक करना गुनाह है, तो पुणे की यरवदा जेल से जब कम्युनिस्ट कब एक अवार्ड का घोषणा किया गया तो गांधी जी धरने पर बैठ गए कि मेरे देश को मत बांटिए। मैं अकेला नहीं हूं। अगर जातियों में विभक्त सनातन को एक करना कोई अपराध है तो अपराधी हो सकते हैं दादा, मगर जातियों में बटे हुए हिंदुओं को जोड़ना कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि गुनाह है? कौन सा संविधान में लिखा है कि अपराध है? पर बटोगे तो कटोगे कहना सही है। बटोगे तो कटोगे का अर्थ क्या है? कटोगे का अर्थ मात्र तलवार लेकर काटना है, यही आप समझ रहे होंगे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, आप यही समझ रहे होंगे। बटोगे कटोगे का अर्थ यह है कि आप अपनी जड़ों से भी कट जाते हो। यह यात्रा 23 महीने की है। इस यात्रा ने 80 लाख हिंदुओं को एक किया और यह यात्रा आगे भी निरंतर चलती रहेगी। इस यात्रा से किसी राजनीति का लेना देना नहीं है, ना मैं कुछ राजनीति का हिस्सा हूं। मगर मैं अब से पहले कर रहा था 6 दिन अगर किसी व्यक्ति ने मेरा साथ दिया तो मैं विवेक भाई को कहता हूं, मृत्युंजय भाई बैठे हैं, अन्य 4 लोग बैठे हैं, चले मेरे साथ यात्रा में, मैंने कब रोका? लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं आपका। विवेक आपको भी यात्रा का न्योता है, आप भी चले जाइए। अरे भाई दंगाई यात्रा में कौन जाए? आप सुनिए, दंगाई यात्रा हम तो उसको दंगाई यात्रा कह रहे हैं। वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, उसका नाम है दंगाई यात्रा। यात्रा करते चलो, दंगे कराते चलो, समाज को बांटते चलो, भाजपा को जिताने की कोशिश करो, यह है एजेंडा। गिरिराज सिंह कौन है? पॉलिटिकल नहीं है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, कौन है? आप कह रहे हैं कि आपकी यात्रा नॉन पॉलिटिकल है। उसकी अगुवाई जो आदमी कर रहा है वो सबसे बड़ा डिविजिव आदमी है देश और बिहार की पॉलिटिक्स का। और उसको एडवाइस करने वाला मेन आदमी कौन है? सबसे खतरनाक शख्स इस देश का वो ये खड़े हुए हैं। अमीश जी की डिबेट में रेगुलर आते हैं, पीछे खड़े रहेंगे। एडवाइजर यही है, प्लानर यही है, सारी सोच इनकी है। और गिरिराज सिंह को आगे कर दिया। ये है कि नहीं ये बताइए। आप भिक्षा यात्रा से शुरू हुए थे, सुनिए, आपने कहा था, मैंने पूछा था आपसे और अमीश जी के सामने पूछा था, इस भिक्षा यात्रा का क्या मकसद है? आपने बोला साहब जो विभिन्न जातियां उनको जोड़ना। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है। मैंने बोला पूरे भारत को जोड़ो, तो आपने बोला ठीक है साहब, इसमें मुसलमान भी आए, ईसाई भी आए, मैं उसका भी स्वागत करूंगा। आज आप बताइए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बजाय भारत स्वाभिमान यात्रा कब निकालेंगे आप? ये बताइए मुझे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। स्वामी जी का 10 सेकंड मेक योर पॉइंट। 10 सेकंड, देन शहजाद एंड संजय गुप्ता। ओके, मैंने आज तक नहीं कहा कैमरे के सामने झूठ नेता ही बोल सकता और वो आप बोल गए। मैंने आज तक नहीं कहा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरा परमात्मा साक्षी है, मैं किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं, अपने देवता के प्रति। मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं जो ऑलरेडी जुड़े ही हुए उन्हें क्या जोड़ूं, जो बिखरी हुई जातियां उन्हें ना जोड़ूंगा, और उन्हें जोड़ने का काम कर रहा हूं। या एक बात, आप सब लोग बैठे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एक होना चाहिए या नहीं? तो यार मेरा क्या गुनाह है? वो रैली करने से एक होगा या समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करिए, इंटरकास्ट मैरिज अपनी राय इनसे पूछिए, ये इंटरकास्ट मैरिज के फेवर में है। बटोगे और कटोगे एक गलत बयान है। आप खड़े होकर अपनी बात को रखिए। बटोगे कटोगे का मतलब जैसे इन्होंने कहा है, काटने का मतलब तलवार नहीं होता, जड़ से काटना। जो स्वामी जी ने कहा कि जड़ से कट जाओगे, वही है। अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों की जात नहीं होती, मुसलमानों में जात होती है, आप उनमें क्यों नहीं फूट डालते? हिंदू में ही क्यों फूट डालते हो? इन्हीं को जाति में क्यों काटते हो? जी, किसी युवा का सवाल है, किसी युवा का सवाल है। ओके, क्या सवाल है? अफर्मेटिव एक्शन की आप बात कर रहे हो। कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता थे, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीनों ने मंडल कमीशन का विरोध किया। सीताराम केसरी कांग्रेस के लौते ओबीसी नेता, उनकी धोती उतारकर उनका बाहर कर दिया। और मृत्युंजय जी बात कर रहे हैं कि तलवार सब में बटेगी। पत्थर की बात आज कोई नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि अगर हिंदू एक होगा तो इनका जो वोट है वो नहीं कट पाएगा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पाएगा, हिंदू एक होगा तो वोट नहीं कट पाएगा। ओके, आपका क्या पॉइंट है? सर, आपसे सवाल है सर, आपने तेजस्वी यादव बिहार में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और जन विश्वास यात्रा निकाली थी, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ था। जब गिरिराज सिंह बिहार के अंदर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, उससे बिहार के विपक्ष को और तेजस्वी यादव किस चीज से दिक्कत? 30 सेकंड। कोई दिक्कत क्यों होगा? हम सबसे बड़े हिंदू हैं, किसी से बड़े हिंदू हैं। अगर ये कोई कह रहा हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाइए, ये तो बांग्लादेश पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अरे हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है, या सभी धर्मों का सम्मान है, ये संविधान कहता है। ठीक है, लेकिन आप बताइए, आपको नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, भूख लगेगी तो हिंदू मुसलमान करेंगे, बिहार के दंगा करेंगे। मैं बिहार के गोपालगंज जिला से हूं, जहां लालू यादव का गृह जिला है। वहां पे 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, आज तक एक विश्वविद्यालय नहीं है वहां पे। उस समय आपका जन्म हुआ था।
बाहर करके पढ़ने जाते हैं वहाँ के। उस समय वहाँ पे सर रेलवे स्टेशन नहीं है। उस समय वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है। उस समय आपका के लोग दूसरे उस जिलों समय में कितने ट्रेन बड़े पकड़ के लेते थे हैं, सर। उस समय कितने बड़े थे? मैं सर था ही नहीं सर। अभी मैं था नहीं ही था। सर। मैं था ही अभी नहीं। 20 वर्षों से किसकी शासन है? तो उससे पहले क्यों किसकी नहीं शासन थी, सर? विश्वविद्यालय बना? ये न पहले पूछो। किसकी शासन जी, थी, जी, सर? जी, अरे जी, ये जी। पूछो सर, लालू सर, प्रसाद जी ठीक के है, ठीक है, अब आप शासनकाल में बैठिए, अब आप विश्वविद्यालय बैठिए। बने, विद्यालय बने। मृत्युंजय जी, अभी क्यों नहीं बना? मृत्युंजय जी। 20 वर्ष का नौजवान तो एनडीए बिल्कुल आपको शासनकाल में मौका- जन्म आपको हुआ आपको मौका है। दूं। लालू यादव पर सवाल कर रहे हो? अभी विवेक भाई ने इनको कहा कि ये लोग जो कर रहे हैं ये दंगा यात्रा है। सनातनी निकले तो दंगा यात्रा, और जो सरतन से जुदा की रैली निकले तो वो तो शांति दूतों का महफिल है। वो शांति दूत है, वो फरिश्ते हैं। हाँ, वो हमारे भारत के फरिश्ते हैं जो सरतन से जुदा नारा लगाते वोट जिहाद का। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तेजस्वी और तेज प्रताप को तो पढ़ा लेते। एक तो इन्होंने बोला कि मैं लैपटॉप दिखाता हूं, लैपटॉप नहीं तो क्या आज के आधुनिक काल में लालटेन दिखाता फिरूं क्या? लालटेन दिखाऊं? अरे क्या है इनका रनिंग कमेंट्री? अमित जी प्लीज मेरी बात सुनिए। और मैं सुनिए, हम खड़े हैं आपके लिए। एक सेकंड, अमीश जी जो दूसरों को, इस बच्चे को नसीहत दे रहे कि पढ़ो लिखाए कमाई करो, तो अपने मुख्यमंत्री होने के बाद अगर परिवार में 9th फेल है इसका लड़का, तो मैं पूछूंगा ये जो करना है करो। ये पूछूंगा, ये 9th फेल है। 9th फेल है। अमीश जी, this is not 9th right. पास है, ये अमीश जी, जनता this ने is तय not किया right. है। अच्छा, ठीक है। लोकतंत्र में सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने एक सेकंड तेजस्वी यादव को चुना है। मृत्युंजय जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं, मेरा आपसे निवेदन है, अब आपने बोल लिया भाई, बातें। वो व्यक्तिगत मेरे नेता पर बोलेंगे। हमने बोला मोदी जी पर, हमने बोला योगी जी पर, हमने कोई आपत्ति दर्ज किया है नहीं। इन्होंने कहा अभी मुझ पे तंज कसते हुए कि तुम्हारी क्या पढ़ाई लिखाई हुई है। मैं बताता हूँ। तुम्हारी नहीं बोले, आपकी बोले हैं। हाँ चलिए, हाँ, ठीक है, आपकी बोले, संस्कार आपकी नहीं है। आपकी ठीक है, यूं क्या पढ़ाई शांत हो लिखाई जाइए हुई है तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बीकॉम, मैंने एलएलबी, मैंने मास्टर्स इन गवर्नेंस, मैंने हेग से समर लॉ प्रोग्राम किया है। अब तेजस्वी की बता दीजिए क्या है डिग्री? ओरिजिनल है कि फर्जी तेजस्वी है? यादव की डिग्री बता दो। अरे ओरिजिनल है तेजस्वी कि यादव फर्जी की है? डिग्री पूछ रहे हैं। अमित जी, मैं फिर अब नहीं, देखिए, ये तो तरीका ही नहीं। ऐसे आप वो बोले 40 सेकंड, फिर आप बोलिएगा 30 सेकंड बस। अब मैं चुनौती दे रहा हूं कि मैंने अपनी 4 मास्टर्स, समर स्कूल प्रोग्राम और लॉ की और बैचलर्स की डिग्री गिनाई है। तेजस्वी यादव जिसका परिवार मुख्यमंत्री रहा है वो अपनी डिग्री बताए, वरना यहां पर आकर लोगों को भाषणबाजी ना करे कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आप काटते हो हिंदुओं को और इसीलिए बांटते हो। सुनिए, अब मेरी आखिरी बात। इन्होंने एक अच्छी बात कही, अच्छी बात भी उन्होंने कही कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वेरी गुड। यूसीसी का समर्थन करो, 40 यूसीसी का समर्थन करो, 40 सेकंड। यूसीसी का समर्थन। अच्छा चलिए 40 गया। सेकंड। अच्छा, आखिरी बात, हिंदू बनेगा इंसान, मुसलमान बनेगा इंसान, इंसान की औलाद बनेगा ना। तो एक बार इनके नेता ने बोला रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, ये दूसरों के धर्म ग्रंथ के बारे में बोलते। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोला, एक बार कुरान पाक के बारे में बोल सकते हैं? हैसियत नहीं है इनकी, हो गया, और हो नहीं गया। बोलना चाहिए, दोनों नहीं बोलना चाहिए। हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, इतना थोक भाव में डिग्री लेकर आए हैं और गूगल का बाबा का सहारा ले रहे हैं। इसी से पता चल रहा है, नौजवान जान रहे हैं कि क्या डिग्री आपकी है। और ये बात कर रहे थे रामायण की, रामायण तो हम पॉकेट में लेकर घूमते हैं। देखिए ये क्या रामचरितमानस की ये रामायण- फर्जी लोग, ढोंगी लोग, ये हिंदू मुसलमान करके नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। आप तो ये बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? पाठ कर रहे हैं, वहां से ईंट से ईंट बजाने का पाठ कौन कर रहा है? नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जो हमारे गंगा जमनी तहजीब को खत्म करेगा, जो भाईचारे को खत्म करेगा, जो तलवार को बांटेगा। जाता। और सर आप कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े हिंदू हैं। सर जय श्री राम और जय सिया राम का मतलब ही एक होता है। और सर दूसरी बात कि आप ऐसी आरजेडी, आप ऐसी पार्टी में है ही क्यों? फिर अगर आप इतने बड़े हिंदू तो आप ऐसी पार्टी में है ही क्यों जो जातिवाद में बांटती है हिंदुओं को? जी जी मृत्युंजय, एक बात समझ में नहीं आ रही कि नफरत कौन फैला रहा है और प्यार कौन बांट रहा है। बीजेपी की ये हाल क्यों हुई उत्तर प्रदेश में? बिहार में आपका क्या हाल हुआ? हमारा क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? हम कितना थे? कितने थे? 0 पर थे। क्या बोला तूने?
दोस्तों आज की ये धमाकेदार वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय है और आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग का जो भी ओपिनियन है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने घर वालों और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।